प्रहलाद जी भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। प्रहलाद जी कह रहे कि प्रभु ऐसे तो मैं 5 वर्ष का हूं, पर मेरे 5 विवाह हो चुके हैं। अच्छा, अब विवाह मतलब असल विवाह नहीं। विवाह का एक अर्थ ये भी कि बंधन, बंधन है ये। तो वो कहे मोह माया रूपी विवाह, काम क्रोध भोग विलास सब कुछ। तो वो कहे ऐसे 5 विवाह मेरे हो चुके हैं और मैं चाह कर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सक रहा। तो भगवान ने कहा कि भोगों, इनको भोग कहते हैं। भोग क्या है? जैसे जीभ को हमेशा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, सच है। कभी भी व्यक्ति बहुत दिन से अगर अच्छा खाना खा रहा है तो वो ये नहीं बोलेगा कि बहुत दिन से अच्छा कर, थोड़ा बेस्वाद खाना खिलाओ। कोई कहेगा? उसको हमेशा ही खाना अच्छा चाहिए। तो जीभ को हमेशा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, नेत्रों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए, कान को हमेशा मधुर संगीत चाहिए, नाक को हमेशा अच्छी सुगंध चाहिए, त्वचा को हमेशा अच्छा स्पर्श चाहिए। ये भोग है। तो भगवान कहे भोगों का उपभोग तुम जन्मों से करते आ रहे हो। कब से? कब से? वर्षों से नहीं, जन्मों से। आज तक तृप्ति हुई है? किसी की तृप्ति हुई आज तक? एक बार भोजन करते, एक बार के लिए लगता है अब तो नहीं खा सकते, 2-3 घंटे बाद फिर भूख लगती है। इन चीजों से तृप्ति। तो भगवान कहते क्योंकि तृप्ति के लिए तुम्हें इनका त्याग करना पड़ेगा। व्यक्ति को अगर कुछ छोड़ना है तो वो करते करते ये नहीं बोल सकता कि मुझे छोड़ना है, छूटेगी नहीं वो चीज। अगर कोई चीज से अलग होना है तो उसका त्याग करना पड़ेगा। समय लगता है, धैर्य लगता है, पर यही एक रास्ता है। तो भगवान बता रहे हैं कि त्याग करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ये सुन के प्रहलाद जी कहे त्याग कैसे करे? आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है। भगवान कहे दुनिया इसीलिए सुंदर नहीं बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने तो दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो। आज मान लीजिए कि आप घर में पूजा करने बैठ रहे हैं, बच्चा चिल्ला रहा है, पति चिल्ला रहा है, या पत्नी कोई ना कोई काम के लिए कह रही है। कोई भी, अगर पति बैठा है तो आप पत्नी मान लीजिए, पत्नी बैठी तो पति मान लीजिए कि आपका जो साथी है वो कोई ना कोई काम के लिए चिल्ला रहा है। कोई मेहमान आ गए हैं, कभी कोई व्यक्ति ऐसे भजन कर पाएगा? अच्छे से पूजा पाठ कर पाएगा? नहीं। यही मान लीजिए जब आप पूजा करने बैठे, घर में बिल्कुल शांति है, बच्चे बाहर गए हुए हैं, जो साथी है वो भी कोई ना कोई काम से या सो रहे हैं, बिल्कुल शांति है। अब अच्छे से हो जाएगा? तो भगवान कहे मैंने तुमको सब कुछ दिया, क्यों? कि तुम मेरा भजन शांति से करो। मैंने तुमको घर दिया, छत, मैंने तुमको परिवार दिया। चलो परिवार में भी कई लोग अकेला महसूस करते हैं, तो साथी हमसफर दिया, एक व्यक्ति जो सिर्फ तुम्हारा है, जो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा अपना परिवार बनता है, अपने बच्चे हो। मैंने तुमको उस परिवार में, पहले परिवार में भी अगर अकेला महसूस हो रहा है तो खुद का परिवार भी देखिए कितने अच्छे से तरीका बांधा गया है कि एक समय बाद जब विवाह किया जाता है, एक ना एक कारण तो ये भी है कि ये परिवार के मोह के रहते रहते दूसरे परिवार में मोह हो जाता है, ताकि जब ये छूटता है तो ज्यादा दुख नहीं होता। इनका भी तो समय है ना, चाहे माँ बाप है, उम्र है। अब वो खत्म होने के बाद तो व्यक्ति तो ऐसा हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। तो यहाँ मोह रहते रहते दूसरा मोह बन जाता है कि जब ये चले भी जाए तो व्यक्ति अकेला महसूस
ना करे। तो भगवान ने समय पे समय परिवार भी तैयार रखा, सब कुछ मानो कहते ना कि थाली परोस कर दे दी कि खा लो बस तुम। तो भगवान कहे मैंने ये भी दिया, तुम खुशियां बांट सको, रिश्तेदार दिए। आज जब आप उत्सव मनाते, परिवार रिश्तेदार सब आते, खुशियां बांटता है इंसान। जिंदगी चला सको, काम दिया। पर तुमने तो इन्हीं को मुझे नहीं मनाने का कारण बना लिया। आज किसी भी व्यक्ति से पूछो कि भगवान का भजन क्यों नहीं कर पा रहे, अरे समय कहाँ है, परिवार से समय नहीं मिलता, काम से समय नहीं मिलता, रिश्तेदारों से समय नहीं मिलता। भगवान कहे जिनके लिए मैंने जिनको दिया कि तुम मुझे अच्छे से मनाओ, तुमने तो उनकी वजह से मुझे ही छोड़ दिया। चलो मैं छोड़ो, तुम तो ऐसे हो कि मैंने ये चीजें तुमको सुख के लिए दी, तुमने इसी को दुख का कारण बना लिया। 90% व्यक्ति से पूछो उनके दुख का कारण क्या है, यही 4-5 कारण है। पति पत्नी से दुखी, पत्नी पति से दुखी, बच्चे माँ बाप से दुखी, माँ बाप बच्चों से दुखी, जिसके आप काम करते हैं वो आपसे दुखी, आप जिनके यहाँ काम कर रहे हैं आप उनसे दुखी, रिश्तेदारों से दुखी, रिश्तेदार आपसे दुखी, है कि नहीं? किसी से भी पूछो कि दुख का कारण क्या, ये 4-5 कारण ही बताएंगे वो आपको कि ये दिक्कत। तो भगवान के जो सुख के लिए दिया तुमने तो उसको ही दुख का कारण बना लिया, तुम ऐसे हो। और भगवान कहते इसका एकमात्र कारण है कि तुमने जिस असल काम के लिए भेजा था वो उसको महत्व दिया ही नहीं। व्यक्ति संसार में पूरी मर्यादा रखता है, जैसे कि स्कूल समय पर जाता है, ट्यूशन समय पर जाता है, ऑफिस समय पर जाता है, परिवार को समय देता है, यहां तक कि मनोरंजन भी समय पर करता है। हफ्ते में एक दिन छुट्टी का दिन है, संडे यानी छुट्टी का दिन, इस दिन आराम करेंगे, मनोरंजन का समय है, घूमने फिरने का। भगवान का समय, भगवान का दिन उसको अपने हिसाब से खाली है। तो आज कथा कराई है मंडल वालों ने, सबको निमंत्रण भेजा होगा, अधिकतर जवाब ये पुरुषों की तरफ से ही आया होगा। संडे के दिन आएंगे, 7 दिन की अधिकतर कथाओं संडे के दिन आएंगे। क्यों? छुट्टी रहती है, दुकानें बंद रहती है। और ऐसा नहीं है कि ये मर्यादा ये हर वक्त रखे, चलो तब भगवान माने भी तो यही घर में शादी होगी तो 10-10 दिन तक दुकानें बंद करके जाएंगे, तब काम याद नहीं आता, भगवान के समय काम याद आता है। और जो व्यक्ति भगवान को ऐसे समय दे रहा है कि हम जब खाली होंगे तब समय देंगे, इसी व्यक्ति को जब इसकी जिंदगी में दुख आता है ना, तो आधी रात में भी भगवान एक पैर पर खड़ा चाहिए। और अगर नहीं आया तो कहां है भगवान? भगवान होते तो ऐसा होता। सही बात है कि नहीं? बताइए, ये उत्तर नहीं मिलता लोगों से। संडे के दिन आएंगे, छुट्टी के दिन आएंगे भगवान के लिए। और मान लीजिए भगवान ना करे, लेकिन कभी कोई संकट आया आपके ऊपर और आप कहो हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान के संडे के दिन आना, उस दिन मेरी छुट्टी रहती है, चलो, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? उनको कैसा लगता होगा? कितना स्वार्थी है, सिर्फ काम के लिए याद करता है, वरना इसको मेरी याद ना आए कभी। तो भगवान कह रहे हैं प्रहलाद जी से कि तुम कितनी मर्यादा रखते हो संसार में, पर भक्ति में कोई मर्यादा नहीं है, कोई समय नहीं है।